हमेशा हल्की नीलगू रोशनी में डूबा रहता था। इस दुनिया में वक्त का बहाव आम दुनिया से मुख्तलिफ था। यहाँ सुबह शाम का फ़र्क रोशनी की शिद्दत से पहचाना जाता था, न कि सूरज के तुलू और गुरूब से। परिस्तान की हुक्मरानी एक अजीम मलिका के हाथ में थी, जिन्हें सब मलिका नूरुल हुदा के नाम से जानते थे। वो ताकतवर भी थीं और आदिल भी। उनकी हुक्मरानी का असल सहारा उनकी 7 बेटियां थीं, जिन्हें परिस्तान की 7 शहजादियां कहा जाता था। हर शहजादी एक ख़ास सलाहियत के साथ पैदा हुई थी, और यही सलाहियतें परिस्तान के तवाज़ुन को कायम रखती थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम शहजादी अज़रा था। उसकी ताकत रोशनी को काबू में रखना थी। वो अपने परों को हल्की जुम्बिश देती तो फिज़ा में सुनहरी चमक फैल जाती। उसके परों का रंग हल्का सफ़ेद था, जिनके किनारे सुनहरी थे। अज़रा अक्सर आसमान की बुलंदियों में उड़ती ताकि रोशनी के बहाव में कोई बिगाड़ पैदा ना हो। दूसरी शहजादी शहजादी माहिरा थी, जो हवा की ताकत रखती थी। तेज़ हवाएं हों या नरम झोंके, सब उसके इशारे के मुंतज़िर रहते। उसके पर नीलगू रंग के थे और उड़ते वक्त उसके गिर्द हल्की सी सरसराहट पैदा होती, जैसे हवा खुद उसके वजूद को सलाम कर रही हो। तीसरी शहजादी शहजादी लौरा थी, जिसका ताल्लुक़ पानी से था। वो बादलों से बारिश बरसा सकती थी और वादियों को ज़िंदगी दे सकती थी। उसके परों में शफ़ाफ़ नीला रंग झिलमिलाता था, जैसे क़तराते आब रोशनी में चमक रहे हों। चौथी शहजादी शहजादी ज़ारा थी, जिसे ज़मीन की ताकत हासिल थी। वो पहाड़ों को थाम सकती थी और ज़मीन के लरफते दिल को पुरसकून कर सकती थी। उसके पर खाकी रंग के थे, मजबूत और भारी, मगर परवाज़ में हैरत अंगीज़ तौर पर मुतवाज़िन। पांचवी शहजादी शहजादी हिना थी, जिसकी ताकत शिफा थी। वो ज़ख्मी परिस्तानियों को अपने लम्स से आराम दे सकती थी। उसके पर हल्के सब्ज़ रंग के थे और उसकी मौजूदगी से फ़िला में सुकून फैल जाता था। छठी शहजादी शहजादी रमेसा थी, जिसे आवाज़ और नगमे की ताकत हासिल थी। उसकी आवाज़ न सिर्फ दिलों को छू लेती, बल्कि जादुई असर भी रखती थी। उसके पर अर्गवानी रंग के थे और जब वो उड़ती तो फ़िज़ा में मध्यम सुर बिछर जाते। उनकी ताकत अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुई थी। वो सबसे कम बोलती, मगर सबसे ज़्यादा देखती थी। उसके पर हल्के स्याही माइल चांदी के थे, जो रोशनी में रंग बदलते महसूस होते। हर रोज़ सुबह 7 शहजादियाँ मिलकर परिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करती। वो आसमान में एक ख़ास तरतीब से उड़ती, जैसे कोई खामोश नज़्म लिखी जा रही हो। ये परवाज़ महज सैर नहीं होती थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। अगर उनमें से कोई एक भी अपनी जगह से हट जाती तो परिस्तान का तवाज़ुन बिगड़ सकता था। एक दिन जब वो सब मामूल के मुताबिक उड़ रही थी, माहिरा ने हवा के बहाव में गैर मामूली लर्जिश महसूस की। उसने अपने परों को ज़रा सुस्त किया और नीचे झांका। बादलों की तह के नीचे एक स्याह साया हरकत कर रहा था, जो पहले कभी नजर नहीं आया था। अज़रा ने रोशनी तेज़ की ताकि वो साया वाज़े हो सके, मगर रोशनी उस पर असर न कर सकी। लोरा ने नीचे बारिश की हल्की बूंदें बरसाईं, मगर वो साया अपनी जगह कायम रहा। ज़ारा ने ज़मीन की तरफ तवज्जो मरकूज़ की तो उसे ज़मीन के दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे परिस्तान की बुनियादें किसी आजमाइश के लिए तैयार हो रही हों। उसी लम्हे मलिका नूरुल हुदा का पैगाम फ़ज़ा में गूंजा। ये पैगाम लफ्ज़ों का नहीं, बल्कि एहसास का था। 7 शहजादियाँ समझ गईं कि परिस्तान को एक नए इम्तिहान का सामना है। ममनुआ फ़ज़ाओं में दाखिल होते ही फ़ज़ा का रंग बदलने लगा। नीलगू रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सुरमई हो रही थी, और बादल जिन पर कभी शहजादियाँ एतमाद से उड़ती थीं, अब बिखरते महसूस हो रहे थे। हवा में एक गैर मानूस बोझ था, जैसे फ़ज़ा खुद उनकी आजमाइश ले रही हो। शहजादी माहिरा ने हवाओं को काबू में रखने की कोशिश की, मगर यहाँ की हवाएं उसकी पहचान में नहीं आ रही थीं। वो किसी और कानून के तहत चल रही थीं। उसके परों की रफ्तार बेतरतीब होने लगी और एक लम्हे को वो तवाज़ुन खो बैठी। अज़रा ने फौरन रोशनी का दायरा वसी किया ताकि सब एक दूसरे को देख सके। लोरा ने नीचे झांका तो उसे पानी के ज़र्रात फ़ज़ा में मुंजमिक दिखाई दिए, जैसे वक्त थम गया हो। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मगर पानी उसके हुक्म पर हरकत में ना आया। ये पहला मौका था कि उसकी ताकत ने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। ज़ारा ने ज़मीन की तरफ ध्यान लगाया, मगर नीचे ज़मीन का एहसास ही मौजूद न था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी हद में दाखिल हो चुकी हों जहां ज़मीन और आसमान के उसूल बदल जाते हों।
शहजादी हिना ने अपने इर्द गिर्द शिफा की तवानाई फैलाई ताकि अगर किसी को कमजोरी महसूस हो तो संभल सके, मगर यहाँ शिफा की लहरें भी मध्यम हो रही थीं, जैसे ये फजा जिंदगी की तवानाई को जज्ब कर रही हो। उड़ान मुश्किल होती जा रही थी। हर शहजादी को अपने परों पर गैर मामूली दबाव महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक तेज झकोड़ आया जिसने सातों को मुख्तलिफ सिमतों में बिखेरने की कोशिश की। माहिरा ने पूरी कुव्वत से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर झकोड़ उसके काबू से बाहर था। अजरा की रोशनी टूटती हुई में बिखर गई। लोरा नीचे की तरफ लड़खड़ाने लगी और हिना के पर एक लम्हे को बंद हो गए। उसी लम्हे नीरा ने दोबारा आगे बढ़कर अपने परों को पूरी तरह खोला। उसके परों से एक मध्यम चांदी जैसी रोशनी निकली, जो ना मुकम्मल रोशनी थी और ना साया। फजा में मौजूद शोर एकदम दब गया, जैसे किसी ने सब आवाजें जज्ब कर ली हों। झकोड़ सुस्त पड़ने लगा और सातों शहजादियां दोबारा एक दूसरे के करीब आ गईं। नीरा की आंखों में अजीब सा इर्तिकाज था। वो इस फजा को सुन रही थी, जैसे ये उससे बात कर रही हो। अजरा ने पहली बार महसूस किया कि नीरा की ताकत शायद उन सब से मुख्तलिफ है। वो रोशनी हवा या ज़मीन पर हावी नहीं थी, बल्कि उस खला पर असर रखती थी जो इन सब के दरमियान मौजूद था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वसी खाली मैदान देखा, जहाँ फजा तकरीबन साकिन थी। वहाँ न बादल थे, न हवा, न रोशनी की कोई वाज़ेह सिमत। वो सब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी, मगर यहाँ उतरना भी उड़ान जैसा ही था। मैदान के बीचों बीच एक कदीम सुतून खड़ा था, जिस पर अजनबी नक्शो निगार बने हुए थे। ये नक्श न रोशनी में मुकम्मल दिखाई देते थे, न साये में। ज़ारा ने जैसे ही सुतून की सिमत बढ़ने की कोशिश की, ज़मीन जैसी कोई सतह महसूस न हुई। माहिरा ने सुतून के गिर्द हवा घुमाना चाही, मगर हवा वहां पहुंचते ही तहलील हो गई। लौरा ने नमी महसूस की, मगर पानी नमूदार न हुआ। इसी दौरान सुतून के नक्श हल्के हल्के चमकने लगे। रमीसा ने बेख्तियार एक मध्यम नगमा छेड़ा। ये नगमा बुलंद नहीं था, मगर इसकी गूंज पूरे मैदान में फैल गई। नगमे के साथ ही नक्श हरकत में आने लगे, जैसे वो जाग रहे हों। सुतून से एक भारी सी मौजूदगी का एहसास उभरा, जो किसी शक्ल में ढलने की कोशिश कर रहा था। हिना ने एक कदम पीछे हटते हुए शिफा की तवानाई जमा की, जबकि अजरा ने रोशनी को मुस्तहकम रखने की कोशिश की, मगर रोशनी सुतून के करीब पहुंचकर मांद पड़ जाती थी। सुतून के अंदर खुलने वाला रास्ता आम रास्तों जैसा नहीं था। वो न नीचे की तरफ जाता था, न ऊपर की जानिब। वो एक ऐसी गहराई में खुल रहा था जहां सिमतें अपनी पहचान खो देती हैं। सातों शहजादियां एक लम्हे के लिए रुकीं, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता अब मौजूद न था। नीरा सबसे आगे थी। उसके परों की चांदी जैसी झलक अब पहले से ज्यादा वाज़ेह हो चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, रास्ते के गिर्द मौजूद तारीकी पीछे हटने लगी। ये तारीकी किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि किसी भूली हुई ताकत की मानिंद महसूस हो रही थी। अजरा ने रोशनी को मुतवाज़िन रखा, मगर अब वो रोशनी फैलाने के बजाय समेट रही थी, जैसे फिजा की नज़ाकत को समझ चुकी हो। माहिरा ने हवाओं को नरम रखा। अब वो ताकतवर झक्कड़ नहीं, बल्कि आहिस्ता रहनुमाई बन चुकी थी। लौरा ने नमी को बिखरने नहीं दिया, बल्कि उसे एक खामोश रवानी में बदल दिया। रास्ता खत्म होते ही वो एक वसी दायरानुमा खला में दाखिल हो गई। यहाँ आसमान और ज़मीन का कोई फर्क न था। हर तरफ मध्यम साक्स था, जैसे ये जगह खुद परिस्तान का अक्स हो, मगर बिगड़ा हुआ। इसी लम्हे फिजा में एक भारी इर्तियाश पैदा हुआ। वही सयाह साया जिसे उन्होंने ममनुआ फिजाओं के आगाज में देखा था, अब मुकम्मल सूरत में उनके सामने था। मगर ये कोई मखलूक नहीं थी, ये परिस्तान की वो ताकत थी जो सदियों से नज़रअंदाज होती रही थी। ये ताकत अदम तवाज़न से जन्म ले चुकी थी, क्योंकि ये ताकत दर्द की नहीं, बल्कि फरामोशी की पैदावार थी। साया आगे बढ़ा, मगर हमला नहीं किया। उसने फिजा को बोझल किया, जैसे परिस्तान खुद सवाल कर रहा हो। सातों शहजादियां अपने अपने दायरे में ठहर गईं। अजरा की रोशनी तन्हा काफी ना थी। माहिरा की हवाएं बिखर रही थीं। लौरा का पानी रास्ता ढूंढ रहा था। ज़ारा की मजबूती एक हद पर रुक गई। हिना की शिफा अधूरी महसूस हुई। रमीसा का नगमा मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। तब नीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने न रोशनी फैलाई, न हवा चलाई, न जमीन को थामा। उसने बस अपनी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया। उसके परों से निकलने वाली वो खामोश चांदी जैसी कैफियत अब पूरे खला में फैलने लगी। ये वो ताकत थी जो खला को जोड़ती है, जो रोशनी और साये के दरमियान तवाज़ुन कायम रखती है, जो मौजूदगी और गैर मौजूदगी के दरमियान पुल बनती है। साया रुक गया। नीरा ने हाथ आगे बढ़ाया और इस बार फिजा साकिन नहीं हुई, बल्कि नर्म हो गई। साया आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा, मगर मिट नहीं रहा था, वो बदल रहा था। अजरा ने रोशनी को हमाहंग किया।
माहिरा ने हवा को गर्दिश में रखा, लौरा ने नमी को जिंदगी दी, ज़ारा ने इस्तेहकाम कायम रखा, हिना ने शिफा को मुकम्मल किया, रमीसा ने एक ऐसा नगमा छेड़ा जो न गमगीन था न खुश बल्कि मुकम्मल था। सातों ताकतें पहली बार अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बह रही थीं। साया तहलील होकर रोशनी में बदलने लगा और खला में वही सुतून दोबारा उभरा, मगर अब उसके नक्श रोशन और वाज़ेह थे। ये सुतून आजमाइश का नहीं बल्कि तवाज़ुन का निशान था। फिज़ा हल्की हो गई, ममनुआ हुदूद अपनी पहचान खोने लगीं, आसमान और ज़मीन की हदें वापस जुड़ने लगीं। सातों शहजादियाँ आहिस्ता आहिस्ता परिस्तान की जानिब लौटने लगीं। अब उनकी उड़ान पहले जैसी नहीं थी, वो ज़्यादा मुहतात, ज़्यादा मरबूत और ज़्यादा मुकम्मल थी।